मास्टेक का शेयर प्राइस 2016 में सिर्फ 180 रुपए था, जब सबको लगा था कि आईटी सेक्टर का गेम ओवर हो गया है। एक आदमी ने चुपचाप एक डेड कंपनी के शेयर्स खरीदे और लोग कहते थे पागल है क्या, क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रहा है। और आज वो स्टॉक 2200 रुपए का है। मतलब अगर आपने 10,000 रुपए लगाए होते तो तुम्हारे पास आज 1,20,000 रुपए होते। बट प्लॉट ट्विस्ट, ये कोई वन टाइम लक नहीं था। ये आदमी ने 20 से भी ज्यादा कंपनीज में परफेक्ट टाइमिंग में एंट्री करी है। क्या इनके पास कोई मैजिकल क्रिस्टल बॉल था, या फिर ये इनसाइडर ट्रेडिंग करते थे, या इन्हें कोई मार्केट का सीक्रेट फॉर्मूला मिल गया था। मीट द मैन हु टर्न्स मार्केट फेलियर्स इनटू गोल्ड, आशीष कचोलिया, इंडिया साइलेंट वेल्थ क्रिएटर। तो चलो समझते हैं कि ये बिग वेल बने कैसे। 1979 मुंबई। एक 10 साल का बच्चा अपने पापा से सवाल पूछता है कि व्हाई डू सम कंपनीज मेक मनी व्हाइल अदर्स डोंट। अगर कोई नॉर्मल बच्चा होता तो वो चॉकलेट के बारे में सोचता, बट आशीष वाज डिफरेंट। कॉलेज में सबने फाइनेंस लिया और एमबीए किया, बट आशीष ने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग चूज किया। फैमिली मीटिंग्स होने लगी और उनसे ये कहा गया कि अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट में जाना है तो तुम्हें फाइनेंस पढ़ना पड़ेगा। बट यहाँ आता है एक छोटा ट्विस्ट। जब वो फैक्ट्री फ्लोर पर खड़ा होता है, एनालाइजिंग मशीन्स, वर्कर्स, प्रोसेसेस, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो लिटरली ये सोच रहा होता है कि इस कंपनी का फ्यूचर प्रॉफिटेबल है या नहीं। फाइनेंस गाइस तो बैलेंस शीट पढ़ते हैं, बट आशीष ऑपरेशनल रियलिटी समझते हैं। 1993 प्राइम सिक्योरिटीज ज्वाइन किया। मिनिमम सैलरी, शेयर्ड अपार्टमेंट्स, प्लेन से ट्रैवल। बट वहां उन्हें एक सीक्रेट वेपन मिल गया, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। मतलब पैसा कंपनी का है, बट एक्सपीरियंस उनका है और फेलियर का रिस्क भी जीरो। फिर एडलवाइस में हेड ऑफ रिसर्च बने। बट अब यहाँ स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है। दिन में वो दूसरों के लिए रिसर्च करते थे और रात में अपनी थियरीज को टेस्ट करते थे। मेंटल नोट्स बनाते थे कि विच स्टॉक एम आई रिकमेंडिंग वर्सेस विच स्टॉक्स आई वुड एक्चुअली बाय। एंड देन कम्स 1999। उन्होंने वो मूव किया जिसने उनकी एंटायर डेस्टिनी चेंज कर दी। अब पार्टनरशिप सो अनएक्सपेक्टेड कि मार्केट में एक अर्थक्वेक आ गया। सोचो ये सीन 1999। आशीष कचोलिया 20 साल का रिसर्च एनालिस्ट, अच्छी जॉब लेकिन अब भी रिलेटिवली अननोन। और फिर उन्हें कॉल आता है राकेश झुनझुनवाला का। इंडिया का वॉरेन बफेट उससे खुद मिलना चाहता था। लेकिन ये हुआ कैसे? कचोलिया ने एडलवाइस में कुछ बहुत एक्यूरेट रिसर्च कॉल किए थे। उसके स्मॉल कैप कंपनी के एनालिसिस इतने सही थे कि मार्केट में विस्पर शुरू हो गए थे कि ये लड़का कौन है। झुनझुनवाला, जिसके कान हर जगह थे, उन्होंने ये नोटिस किया कि ये एक यंग एनालिस्ट है विद अनबिलीवेबल एबिलिटी टू प्रेडिक्ट स्टॉक मूवमेंट्स। फिर मीटिंग हुई और कुछ मिनटों में ही झुनझुनवाला ये समझ गए थे कि ये लड़का थोड़ा डिफरेंट सोचता है। दे डिसाइड टू को-फाउंड हंगामा डिजिटल टुगेदर। इमेजिन करो ये सीन, 20 साल का कचोलिया बैठ रहा है इंडिया के सबसे लेजेंडरी इन्वेस्टर के सामने एज इक्वल्स। लेकिन यहाँ एक प्लॉट ट्विस्ट होती है। पार्टनरशिप तो ब्रिलियंटली काम करती है हंगामा डिजिटल के लिए, लेकिन कचोलिया को जल्दी रियलाइज हुआ समथिंग क्रूशियल। झुनझुनवाला का स्टाइल था एग्रेसिव, बिग बेट्स, लार्ज कैप, क्विक मूव्स। बट कचोलिया का दिमाग थोड़ा डिफरेंट काम करता था। वो पेशेंट थे, मेथड्स को फॉलो करते थे और स्मॉल कैप पे ज्यादा फोकस थे। दो ब्रिलियंट माइंड्स, लेकिन कंप्लीट डिफरेंट फिलॉसफीज। झुनझुनवाला एक शेर जैसे थे, बोल्ड, पावरफुल स्ट्राइक्स, लेकिन कचोलिया एक चेस के ग्रैंड मास्टर जैसे थे। हर मूव कैलकुलेट करता था और 10 स्टेप्स आगे की सोचता था। 2003 तक राइटिंग क्लियर थी ऑन वॉल। दे पार्टेड वेज एमिकेबली, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी थी, लेकिन दोनों जानते थे कि दोनों को अपनी अपनी गेम्स खेलनी है। झुनझुनवाला गए कॉन्करिंग लार्ज कैप्स, बट कचोलिया, उनके थोड़े अलग प्लान्स थे। उसने एस्टैब्लिश किया लकी सिक्योरिटीज। लेकिन यहाँ है रियल रीजन। ये सिर्फ इंडिपेंडेंस के बारे में नहीं था। कचोलिया ने 4 साल बिताए थे झुनझुनवाला के एग्रेसिव स्टाइल को देखते हुए और सीखते हुए कि व्हाट वर्क एंड व्हाट डिडंट। मोर इम्पोर्टेंटली, उसको रियलाइज हुआ हिज ओन एज। वो समझता था उन स्मॉल कंपनीज को जिसको बिग इन्वेस्टर्स इग्नोर करते थे। सोचो इसके बारे में, झुनझुनवाला के साथ पार्टनरशिप ने उसमें सीखा था बिग पिक्चर।
लेकिन उसका दिल था इन फाइंडिंग द हिडन जेम्स। लकी सिक्योरिटीज ये सिर्फ एक ब्रोकिंग फर्म नहीं था, ये था उसका लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग हिज डायमंड इन द रफ थियरी। एंड दिस इज वेयर माय फ्रेंड द रियल आशीष कचोलिया स्टोरी बिगिंस। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कचोलिया का स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट है टिपिकल इन्वेस्टर से। वो लार्ज कैप ब्लू चिप्स कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करता, उसका फोकस है स्मॉल और मिड कैप कंपनीज पे। पर क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ डिस्कवरी का गेम है। उसका मंत्र सिंपल है, फाइंड देम बिफोर द क्राउड डज। वो वॉरेन बफेट के वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो करता है, लेकिन विद अ ट्विस्ट। वो अंडर वैल्यूड कंपनीज ढूंढता है जो ग्रोथ फेज में एंट्री कर रही है, लेकिन उसके क्राइटेरियाज क्लियर है। लो पी रेशियो लेकिन कंसिस्टेंट अर्निंग्स ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लो डेट टू इक्विटी रेशियो, गुड आरओई एंड कैश फ्लो, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब आते हैं उनके लेजेंडरी पिक्स पे। 2012 में अजंता फार्मा 250 रुपीज में खरीदा, 2015 तक 2000 रुपए हो गया। That's 700% रिटर्न इन जस्ट 3 years। लेकिन मेरा सबसे फेवरेट एग्जांपल है मास्टेक लिमिटेड। 2016 में जब आईटी कंपनीज को सब अवॉइड कर रहे थे, तब कचोलिया ने देखा कि मास्टेक एक कंप्लीट टर्न अराउंड स्टोरी है। 180 रुपए में बाई किया था, 2023 तक ये 2200 रुपए तक पहुंच गया, 1100% का रिटर्न। बोडाल केमिकल्स 2000% रिटर्न। सफारी इंडस्ट्रीज, शैली इंजीनियरिंग, बेटा ड्रग्स, हर स्टॉक में वही पैटर्न, अर्ली एंट्री, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन और पेशेंस। लेकिन कचोलिया का रियल सीक्रेट क्या है? यह है कि वो वैल्यू विद कैटलिस्ट ढूंढता है। मतलब सिर्फ चीप स्टॉक नहीं, वो कंपनीज ढूंढता है जहां कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या ग्रोथ ड्राइवर है। फॉर एग्जांपल, बालू फोर्ज में इन्वेस्टमेंट किया जब वो डिफेंस और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में एक्सपांड कर रही थी। मास्टेक में इन्वेस्ट किया जब वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में फोकस कर रही थी। और डाइवर्सिफिकेशन गेम देखो, केमिकल्स, फार्मा, आईटी, एजुकेशन, मेटल्स, हॉस्पिटैलिटी, हर सेक्टर में प्रेजेंस है। रिस्क को स्प्रेड करके पोटेंशियल मैक्स करने का गेम है। लेकिन सबसे इंप्रेसिव बात है उसका डिसिप्लिन। वो प्रॉफिट बुकिंग और लॉस कटिंग में एक्सपर्ट है। रिसेंटली उसने यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री में अपना स्टेक 8.32% से रिड्यूस करके 3.54% कर दिया। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस में भी अपना स्टेक कट किया जब वो 52 वीक हाई से 33% डाउन आया। ये पेशेंस और अडेप्टेबिलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। लॉन्ग टर्म विजन तो है, लेकिन रिजिड नहीं है। जैसे आप देख सकते हो, हमारे ऐप पर कचोलिया का पोर्टफोलियो 2827 करोड़ रुपीस का है। 31 प्लस डिफरेंट स्टॉक्स में स्प्रेड है। टॉप होल्डिंग्स इंक्लूड करते हैं शैली इंजीनियरिंग, बेटा ड्रग्स और सफारी इंडस्ट्रीज। रीसेंट बाइज भी इंटरेस्टिंग है। थॉमस स्कॉट में इन्वेस्ट किया है। एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट और कितना स्टेक एक्वायर किया है वो आपको हमारे ऐप के सेलिब्रिटी स्क्रीनर सेक्शन में आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो में मिल जाएगा। क्लियरली वो मैक्रो थीम्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। लेकिन कचोलिया सिर्फ पैसे बनाने में बिलीव नहीं करता, उसका केयरिंग फ्रेंड्स एनजीओ, एजुकेशन और हेल्थ केयर पे फोकस करता है। कोलकाता में एक स्लम स्कूल को 25 स्टूडेंट से 3000 प्लस स्टूडेंट्स तक ग्रो करने में हेल्प किया है। प्लस वो सेबी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एजुकेटर भी है। 1600 प्लस इन्वेस्टर अवेयरनेस वर्कशॉप कंडक्ट किए हैं। नॉलेज स्प्रेडिंग में भी बिलीव करता है। तो कचोलिया के सक्सेस का ब्लूप्रिंट क्या है? स्मॉल और मिड कैप पे फोकस विद ग्रोथ पोटेंशियल, वैल्यू इन्वेस्टिंग विद क्लियर कैटलिस्ट, मैनेजमेंट क्वालिटी पे एम्फेसिस, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस इमर्जिंग सेक्टर्स, लॉन्ग टर्म पेशेंस और एक्टिव मॉनिटरिंग, डिसिप्लिन प्रॉफिट बुकिंग और लॉस कटिंग। आशीष कचोलिया की स्टोरी ये प्रूव करती है कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस सिर्फ लक या कनेक्शंस का गेम नहीं है। ये डिसिप्लिन, रिसर्च, पेशेंस और राइट स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन है। वो प्रोडक्शन इंजीनियर से बिग वेल बना, नॉट बिकॉज ऑफ हिज साइज बट बिकॉज ऑफ द वेव्स हिज इन्वेस्टमेंट क्रिएट्स इन द मार्केट, और ये 20 प्लस साल की कंसिस्टेंट अप्रोच से अचीव किया है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई स्मॉल कैप स्टॉक देखो, याद रखिए समवेयर देयर माइट बी अनदर कचोलिया क्वाइटली बिल्डिंग द नेक्स्ट बिग वेल्थ क्रिएशन स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको इंस्पायरिंग लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट्स में बताओ आप कौन सा स्मॉल कैप जेम ट्रैक कर रहे हो।